हेलो बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा यहाँ चार रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा बेटा? देखो, अगर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर उनका रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में है, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दैट्स ऑल, यही चेक करना है हमें। तो चलो पहले वाले को चेक कर लेते हैं। देखो, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में? +2। ठीक है, और कार्बन का कितना होगा? 3 2 6 -2 +4। कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम का यहाँ +2, यहाँ -2, CO2 में कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। कैल्शियम देख लो आप, कैल्शियम का +2, इधर भी कैल्शियम का +2, कार्बन का +4, इधर भी कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, इधर भी -2, किसी का चेंज नहीं हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो वो रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर तो हमारा आ गया। अच्छा, कार्बोनेट में आप कैसे निकालोगे? कार्बोनेट का मतलब ये है CO3 2 कार्बन का आपको निकालना है। ठीक है, तो X माइनस एक ऑक्सीजन पर -3 होता है तो तीन पर कितना, सॉरी एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो तीन पर कितना हो गया? -6, है ना। तो X -6 इक्वल टू कितना होगा? कार्बन का और ऑक्सीजन का सम कितना होगा ऑक्सीडेशन का? जितना इस पर चार्ज है कितना है? -2। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 + 6, समझ रहे ना। तो कितना बचा? x इक्वल टू +4 बचा। वही तो लिखा मैंने, कार्बन पे +4। अच्छा, CO2 में कितना होगा कार्बन का, वो भी निकाल लो। x -4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू बेटा कितना आ गया? +4 आ गया ना। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ ही नहीं। अब आप इसको देखो, 2H2 + O2, ये रहा 2H2 + O2, और बेटा क्या बन रहा है? 2H2 वाटर बन रहा है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब कोई सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का 0, ऑक्सीजन का 0। H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2। समझो, हाइड्रोजन का 0 से +1 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का 0 से -2 क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा देखो, सोडियम + H2O। आपने सोडियम मेटल को वाटर में डाल दिया, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ½ मोल H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म में 0, हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर बेटा +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ सोडियम का बेटा +1 हो गया, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, और यहाँ पर ½ H2 में हाइड्रोजन 0। अब देखो, सोडियम का बेटा कितना हुआ? 0 से +1 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को आप देखो यहाँ पर H2O में +1 है, और H2O से ये चली गई, यहाँ कितनी आ गई? यहाँ पर 0 आ गई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? +1 से 0 डिक्रीज हुआ, रिडक्शन हो गया। तो ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है ना। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो सेकंड भी रिडॉक्स रिएक्शन, वो सेकंड तो है ही, थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला देखो बेटा क्या है? MnCl3। MnCl3, ठीक है, और क्या बन रहा है यहाँ पर? MnCl2। MnCl2 बन रहा है, प्लस ½ Cl2 रिलीज हो रही है। तो चलो Mn का यहाँ बेटा कितना है? +3। कैसे आया? x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। ओके, क्लोरीन यहाँ पर -1, यहाँ Mn का देखो कितना बेटा? +2, क्लोरीन यहाँ पर -1, और यहाँ क्लोरीन का बेटा 0 है। ठीक है,
देखो यहाँ +3 से कितना हो गया, Mn का +2, और यहाँ क्लोरीन का -3 से ये कितना हो गया, 0। तो Mn का +3 से +2 क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन का -1 से 0 इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हो रहा ना, एक ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।